बात की जाती है अहदाफ आपने क्या सेट किए थे। ये 26वीं आईनी तरमीम जो माजी करीब है किसी के अहदाफ में शामिल नहीं थी, कम अज़ कम चलें शामिल हो गई, वो करवा भी ली गई। अब क्या ज़रूरत आन पड़ी है फिर से कि उसके अंदर जो अभी गुज़श्ता हफ्ते हुई है उसके अंदर सुकम भी दिखाई देने लगे हैं, उसके हवाले से बयानबाजी भी होने लगी है, 27वीं आने की बाज़गश भी सुनाई दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमारे मंशूर का हिस्सा था जुडिशल रिफॉर्म्स और आज भी है, और वो प्रिंटेड है जो हमारा मंशूर है, और बिल्कुल अगर देर आए दुरुस्त आए तो उसको वेलकम करना चाहिए। देखिए, बात ये है कि यहाँ ये कहा गया कि ये आईनी तरमीम जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से लाई जा रही है जो 26वीं है, लेकिन उसमें आपने देखा कि JUIF और एक दर्जन जमातों ने उस पर इत्तफाक कायम किया, तो फिर ये तरामीम हुई। और यहाँ फिर कुछ वकला थे, जो एक जमात थी जिसने बड़ा वावेला मचाया और उसने कहा जी हम तहरीक शुरू करने लगे हैं, कल वो इलेक्शन में भी हार गए। तो अब वही लोग जो हैं उसी हवा को एक वो देने के लिए और मज़ीद कन्फ्यूजन फैलाने के लिए 27वीं तरामीम की जो है बात कर रहे हैं। देखें, अगर कोई भी अमेंडमेंट्स आती हैं आईनी तो वो भी कंसेंसस बेस्ड होंगी, लेकिन ये मैं आपको तस्दीक अभी कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है और ना कोई ऐसी बातचीत चल रही है। अगर हुई ऐसी चीज़ तो वो ओपन होगी उसके अंदर, और वो तब कब मुमकिन होगी जब सब जमातें उसकी हमायत करेंगी, वरना तो वो नहीं होगी। तो अभी ऐसी ना कोई बात है और ना मुझे कोई हमने गवर्नमेंट के अंदर कोई इस पर कार्रवाई शुरू। अच्छा राना साहब, 27वीं तरमीम के हवाले से आपने फरमाया कि अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ख्वाजा आसफ साहब 27वीं तरमीम के हवाले से बाकायदा टॉक कर चुके हैं और इसका ऐलान कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाकायदा इसकी बात कर चुके हैं, और अभी आपने एक साथ में कहा कि इतनी तंजीमें, इतनी जमातों ने मिलकर ये 26वीं आईनी तरमीम की है। तो मौलाना फजलुर रहमान की एक दिन पहले की जो गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर ना इनका साथ देते तो इन्होंने तो 11 लोगों को ख़रीद लिया हुआ था। ये लफ्ज़ मैं आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ बता रहा हूँ, लिया हुआ था। हम ना साथ देते, हमारे 8 छोड़ के ये ज़बरदस्ती कर लेते और फिर ये ऐसी तरमीम लाते जो इस माशरे के लिए मज़ीद तबाहकुन होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शख्स कह रहे हैं जिनके मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर भी गए हैं, मियाँ नवाज साहब के भी तो दोस्त हैं, जरदारी साहब के भी हैं, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। देखिए, हर आदमी आखिर सियासतदान है, उन्होंने अपनी जो उनका हल्का अहबाब है उनको कोई कहानी भी सुनानी है। एक तरफ तो आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने शाम के दांत निकाल दिए, हमने फलाना कर दिया, हमने बड़ी ज़बरदस्त तरमीम की, और अब जो चीज़ें पहले नहीं हुई अब वो 27वीं में होने जा रही हैं और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो इसका तो ये मतलब है कि जो पहले तरामीम हुई उस पर वो अपना मोहर लगा रहे हैं, लेकिन मोहर लगाते लगाते वो ऑपोजिशन में बैठे हैं तो ऑपोजिशन का रोल भी अदा कर रहे हैं। तो ये हल्की फुल्की सियासत चलती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी अगर इतने कमज़ोर तो नहीं है मौलाना साहब कि कोई 7-8 लोग अगर उनके टूटने वाले थे तो उस खौफ और डर से वो उन्होंने जो है वो झुक गए और तरामीम का वो हिस्सा बन गए। बड़े तगड़े आदमी हैं, बड़ी स्ट्रीट पावर रखते हैं, अब थोड़ा सियासत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमायत की, उस पर फ़ख्र भी किया, उसका क्रेडिट आज भी लेते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर उसके ऊपर तनकीद बनती नहीं है। राना एहसान साहब, अगर देखा जाए तो आप ये कहते हैं कि इत्तेहादी सारे हमारे साथ हैं। ये अभी आपने कहा कि 27वीं के हवाले से कोई बात नहीं, अकील मलिक साहब ने, दानियाल चौधरी साहब ने वो जो बातें सारी की हुई हैं उसके पीछे मंदरजात क्या हैं। फिर MQM के हवाले से ये है कि MQM के बल्दियाती जो इख्तियारात हैं, वो उनके जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स करना है, तो वो क्या बग़ैर तरमीम के की जाएंगी? नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि किसी को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई आईनी तरमीम आएंगी और वो बंद गली से जो है वो निकल जाएंगी। देखें, पहले भी अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई काविश करने की कोशिश की, उसमें नाकामी हुई और उसके बाद हमें एक लार्जर कंसेंसस की तरफ बढ़ना पड़ा, और जो बात कोई छुपी ढकी थी वो सामने आई और सब ने डिस्कशन की, पार्लियामान में स्पेशल कमेटी बनी और फिर वो तरामीम हुई। तो ये तो चीज़ तय है ना कि अगर जब भी हुई, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सबके सामने होंगी, तो इससे डरना नहीं चाहिए। दूसरा, हुकूमत क्यों छुपाएगी? हुकूमत ने जब तरामीम करनी होगी तो वो सामने ले आएंगे कि हम करना चाह रहे हैं और उस पर कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं। तो अभी ऐसा ऑफिशियली कोई काम नहीं शुरू हुआ,
ये जरूर बात है कि पार्लियामेंट का राइट है, अगर वहां वो कंसेंसस किसी मुद्दे पे बिल्ड कर लें तो तरामीम हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली इसके ऊपर इस तरफ हुकूमत गामजन नहीं हुई। जब होगी तो हम बता देंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हुकूमत क्यों छुपाएगी। मेरा एक सादा सा सवाल ये कि कैबिनेट, मैं तमाम MNAs की बात नहीं करता, कैबिनेट में बैठे हुए कितने लोगों को आज की तारीख तक पता है कि वो 22 तरामीम जो की गई हैं वो हरफ बहरफ क्या है? ये देखिए, मेरे ख्याल से कैबिनेट के उस इजलास में था और उसके अंदर उन्होंने एक जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तरामीम को पढ़ा और फिर उस पे जो है लोगों ने अपने हाथ रेस करके सवाल जवाब किए और अपनी राय दी। ये मैं रात की बात कर रहा हूँ, जो रात को कैबिनेट का इजलास हुआ और फिर अगले दिन जब सुबह हुआ तो जो बकाया डिस्कशन रह गई थी उस दिन भी हुई। उससे पहले जो हमें कोई वो इन्होंने 2-3 MNAs को बुलाया, पार्लियामानी मीटिंग की, सेनेट की, उसमें भी लॉ मिनिस्टर ने उसके अंदर भी MNAs के साथ भी तरामीम को पढ़ के उनको समझाया और वहां भी लोगों ने हाथ खड़े करके अपना मुद्दा रखा। तो ये ऐसे नहीं है कि अब कैबिनेट में आया और बस एम ही पास हो गया। एक शिक पढ़ी गई और उस पर बहस भी हुई, बहुत लोगों ने अपनी राय दी और जो रात को कुछ चीजें बताई, तो इस वजह से कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दिया था रात को कि इन चीज़ों को ज़रा और फाइन ट्यून करके अगले दिन पेश करें। तो डिबेट तो होती है। अच्छा राना साहब, इस आईनी तरमीम से बड़ी अच्छी आपने काम किया, बड़ा कमाल किया, बड़ी मेहनत की और इतने चक्कर अगर अवाम के दरवाज़ों पे सियासतदानों ने लगाए होते तो अवाम खुश हो जाती है, जितने चक्कर आपने सियासतदानों को मनाने में लगाए। इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है? देखें, हमें यही उम्मीद है कि जब आईनी बैंक, उम्मीद में नहीं रहना राना साहब, उम्मीद में नहीं रहना, आपकी मेहरबानी है। मैं आपसे उम्मीद जो सुनते सुनते ना मुझे 2 साल हो गए। अब आपने जवाब देना है। देखिए, महंगाई तो 7% पे आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे राना साहब माजरत से मुझे 5 चीज़ें गिना दें जो सस्ती हैं, सिर्फ 5 चीज़ें, बाकी छोड़ दें। नहीं, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपका क्रेडिट रेटिंग इस मुल्क की बढ़ गई है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपका महंगाई की शरह 7% पे आ गई है, सूद की शरह नीचे आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इन्वेस्टमेंट भी आने वाली है पाकिस्तान में, बहुत सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, 2.2 बिलियन के मुआहदे हो गए। तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। अवाम के मैं अर्ज कर रहा हूँ 5 चीज़ें सस्ती दिखा दें। मैं क्योंकि यासर ने सवाल करना है, यासर आपके शहर का है तो मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ना इशारा करता है कि नहीं सवाल नहीं करना। तो मैं कह रहा हूँ मुझे 5 चीज़ें बता दें, 5 चीज़ें बता दें जो आवाम आदमी के लिए सस्ती हुई हैं। दाल मार्च सस्ता हुआ के तौर पे, पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया, पेट्रोल हो गया। एक दाल का पता क्या रेट है, चिकन का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है। देखें मेरी तो ये सरदर्द है ना। देखें, महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई रेटों में कमी उस तरह नहीं आई होगी, महंगाई की शरह कम हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, पहले आपकी महंगाई 38% से बढ़ती थी, अब वो 7% से बढ़ रही है ओवरऑल। तो रेट तो वापस उस तरीके से, कभी जो सब्जियां होती हैं सीजन की उनके नीचे आ जाते हैं, जो नहीं होती सीजन के महंगे हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से ये हम तस्लीम करते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, तो बढ़ ही रही है, महंगाई नहीं कम हुई। नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और इस मुल्क में आ रही है। मैंने आपको 8-9 चीजें गिनवाई जो बेहतर हो गई हैं, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद भी अच्छे की रखें और चीजें हाजिर में भी बेहतर होगी। अच्छा राना साहब, बात पहले हो रही थी कि IPP से मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे, अब सुनने में आ रहा है कि रीनिगोशिएट हो रहा है, और रीनिगोशिएट अगर हो रहा है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हो रहा है? तो 5 मुआहदे ख़त्म हुए, उनकी तो बाहमी रजामंदी से वो ख़त्म हुए और उसके अंदर कोई लायबिलिटी हुकूमत की तरफ नहीं है, वो बस ख़त्म कर दिए गए। और अभी कोई 15 से 20 ऐसे मुआहदे हैं जिन पे मज़ीद बातचीत हो रही है। देखें, इन मुआहदों को क्योंकि सोवरेन गारंटीज हैं, ये बाहमी रजामंदी से ख़त्म हो तो तभी करामद है, वरना अगर आप किसी से ज़बरदस्ती करेंगे तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में आपको ले जाएगा। जिस तरह रिकोडेक का मुआहदा अगर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट में बड़ी भारी आपको फाइन देना पड़ा। तो इनके ऊपर मेहनत हो रही है। उसके अलावा चाइनीज़ जो IPP है उसकी भी जो डेट रीप्रोफाइलिंग है उस पर बात हो रही है। इसके अलावा
जो लोकल कोयले पे कन्वर्जन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, और हमें उम्मीद है कि ये जब मुआहदा साइन हो जाएगा तो उस पर फौरी तौर पे उनके बॉयलर्स में भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो इस पर गवर्नमेंट लगी हुई है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा राना साहब, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये लफ्ज़ हम सुन के अब इतना हिफ्स हो गया हमें हर सियासतदान से सुन के, और आपके साथ भी 2 साल से हम यही सुन रहे हैं और इसी उम्मीद पे ज़िंदा हैं। तो ये सब हमें बता दें कि इंशाल्लाह अमल किस दिन हो जाएगा, जिस दिन हम ये समझेंगे कि अब वाकई चीज़ें इतनी सस्ती हो गई हैं कि गरीब आदमी अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। देखें, अमल तो हो गया, 5 पे तो अमल हो गया, और इससे 411 अरब रुपए का टोटल मुल्क को फ़ायदा है, और 70 अरब यौमिया इसके ऊपर जो है वो बचत है। तो अगर 15 से 20 और मुआहदे जो हैं वो भी रद्द हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी एक आम आदमी को पहुंचेगा। तो अमल जारी है, प्लान लॉन्च हो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट भी आ रहा है। मैंने आपको चीज़ें भी गिनवाई जो बेहतरी की तरफ जो सिमत है वो हम उस तरफ चल पड़े इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली लाने की फिर से बातें हो रही हैं? क्या तरीक़ाकार फिर से तब्दील करने की बात सुनाई दे रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब शायद जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जो जज बनते हैं वो सीनियर प्यूनी जज होंगे। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर कोई हमारा मौक़िफ़ नहीं है। और जहाँ तक तब्दीली की बात है, अगर तब्दीली कोई इसमें आती है, कोई बिल अगर पेश होता है तो वो बिल्कुल हैरानकुन होगा कि दूसरी दफ़ा उसमें तब्दीली की जाए। तो मैं तो उसकी हिमायत नहीं करूँगा, और मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ होने भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है किसी जगह पे कि हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फिर कोई ऑर्डिनेंस या कोई कानून साजी करने जा रहे हैं। हैरानकुन होगा, जाहिर सी बात है, 2 दफ़ा अगर आप एक ही कानून को बार बार छेड़ें तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने जा रहा है, और गवर्नमेंट का कोई न्यूट्रल है गवर्नमेंट इस कमेटी के बनने पे। जो चीफ जस्टिस ने बनाई है वो उनका प्रेरोगेटिव है।